आरजेडी में छिड़ा घमासान, नेताओं की मनमानी, नोकझोंक, तेजस्वी यादव की बढ़ी परेशानी। आरजेडी में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आरजेडी में नेताओं की मनमानी चल रही है। आरजेडी में नोकझोंक हो रही है और ये खुद आरजेडी के वो दिग्गज नेता कह रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। सवाल ये कि आरजेडी में नेता मनमानी आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या पार्टी पर तेजस्वी का कंट्रोल नहीं रहा या तेजस्वी ढिलाई बरत रहे हैं और तेजस्वी के हार के बाद अब पार्टी को संभालने में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि पार्टी के हालात देखकर तो यही लगता है। सवाल तो पूछे जाएंगे, वो भी बेबाकी से। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव इस वक्त मुश्किल में हैं, क्योंकि लालू ने जिस आरजेडी को संभालने का जिम्मा तेजस्वी को दिया, वो आरजेडी अब बिखरती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद सवाल तो उठेंगे ही। सवाल ये कि आरजेडी में नेता अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्यों नेताओं की आपसी नोकझोंक हुई? मंगनी लाल मंडल की बात में कितना दम? तेजस्वी बिखरती आरजेडी को कैसे समेट पाएंगे? क्या मनमानी करने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई? दरअसल बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अंदर घमासान छिड़े होने की खबर है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की मनमानी और बात नहीं मानने के रवैये से बेहद खफा हैं, नाराज हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी में बिना प्रदेश अध्यक्ष की लिखित अनुमति और जानकारी के बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन तय किए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब देशव्यापी नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना में आरजेडी की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन की भनक तक कार्यालय में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं लग पाई। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष को बाईपास कर लिए जाने वाले निर्णय और इस अनुशासनहीनता को लेकर पार्टी के भीतर अंतर्कलह चरम पर मची हुई है। तेजस्वी कुछ बोल नहीं रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं। तेजस्वी के प्रोटोकॉल की बैठक में हुई थी नोकझोंक, और तो और आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक इस पूरे विवाद की पटकथा कुछ दिनों पहले पार्टी कार्यालय में आयोजित एक अहम संगठनात्मक बैठक के दौरान लिख दी गई थी। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पार्टी कार्यालय आगमन और उनके दौरे के लिए एक सख्त और व्यवस्थित प्रोटोकॉल तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। लेकिन प्रोटोकॉल बनाने और पार्टी की कमान को लेकर बैठक में ही आरजेडी के कई शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए। जमकर तीखी नोकझोंक हुई। कहा जा रहा है कि नेताओं के इस गुटबाजी वाले आचरण से प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल खुद को बेहद अपमानित और असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी उन्हें कोई सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जब ये बात उनकी तरफ से बोली गई है। 5 बड़े नेताओं की जांच कमेटी ने नहीं सौंपी रिपोर्ट। बताया तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी के प्रोटोकॉल वाली बैठक में हुई बदसलूकी और अनुशासनहीनता को मंगनी लाल मंडल ने बेहद गंभीरता से लिया था। उन्होंने मामले की आंतरिक जांच कराने के लिए पार्टी के 5 सबसे कद्दावर और बड़े नेताओं को शामिल कर एक विशेष उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन भी किया था। दरअसल इस वीवीआईपी कमेटी में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीनू यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन और रणविजय साहू जैसे दिग्गज नेता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने इस कमेटी को एक निश्चित समय सीमा के अंदर बैठक में हुई नोकझोंक की पूरी हकीकत खंगाल कर अपनी गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया था, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई, जिससे मंगनी लाल मंडल काफी नाराज हैं। रिपोर्ट नहीं मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष नाराज। दरअसल पार्टी के अंदर अंदरूनी घमासान और अनुशासनहीनता का स्तर इस बात से समझा जा सकता है कि तय समय सीमा बीते जाने के बावजूद इस हाई प्रोफाइल कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जांच रिपोर्ट ही जमा नहीं करवाई। यानी नोकझोंक की जांच करने को कहा गया, रिपोर्ट पेश करने को कहा गया, लेकिन रिपोर्ट आई नहीं। कमेटी के सुस्त और उपेक्षापूर्ण रवैये पर प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने अपनी गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए कमेटी के सभी सदस्यों को एक नया रिमाइंडर पत्र जारी किया। इस पत्र के जरिए उन्होंने साफ शब्दों में हिदायत दी है कि आगामी 7 जून 2026 तक हर हाल में इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उनकी टेबल पर होना चाहिए, ताकि अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। लेकिन अब ये रिपोर्ट आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, इसकी भी कोई खबर नहीं। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने अब दोबारा पत्र जारी कर कमेटी से जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
ऐसे में पार्टी के भीतर इस घटनाक्रम को संगठनात्मक अनुशासन और नेतृत्व के बीच तालमेल की कमी के रूप में देखा जा रहा है कि कैसे आरजेडी में कोई तालमेल नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की बात नेता मानते नहीं हैं, मनमानी करते हैं और जो कमेटी बनाई जाती है वो भी लीपापोती कर देती है। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजद के अंदर इस तरह की खींचतान एनडीए को एक बड़ा मुद्दा दे सकती है। हालांकि आरजेडी की ओर से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने चल रही नाराजगी ने बिहार की सियासत में नई चर्चा को जरूर जन्म दे दिया है। चलिए अब आपको कई और कारण भी बताते हैं, क्योंकि ये तो प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि क्या कारण है और क्यों रिपोर्ट नहीं आई और कैसे नोकझोंक हुई, क्योंकि जब उनकी तरफ से बात कही गई तभी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और कैसे आरजेडी में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी से नेताओं की नाराजगी आखिर है क्यों, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी के पास नहीं है निर्णय लेने की शैली। दरअसल आरजेडी के कई नेताओं का आरोप है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी केंद्रीकृत हो गई है। पहले लालू यादव सीधे कार्यकर्ताओं नेताओं से संवाद किया करते थे, लेकिन अब कई नेता खुद को नेतृत्व से दूर महसूस करते हैं, क्योंकि कोई संवाद लालू की तरह तेजस्वी नेताओं से नहीं करते। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव तेजी से फैसले लेने वाले नेता कहे तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही शैली पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को असहज महसूस करा देती है और संगठनात्मक लोकतंत्र कमजोर पार्टी का हो जाता है। चुनावी प्रदर्शन का दबाव। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था। इससे उनकी लोकप्रियता काफी बड़ी थी, लेकिन सत्ता से दूर रह जाने के कारण पार्टी के भीतर कुछ लोग मानते हैं कि रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रह गई और 2025 का चुनाव इसलिए आरजेडी हार गई। राजनीतिक घटनाक्रमों में भी पार्टी को कोई लाभ मिला नहीं। ऐसे में कुछ नेता ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादव सिर्फ लोकप्रिय चेहरा बनकर ही रह गए हैं या फिर मजबूत संगठन करता भी हैं। जातीय समीकरण बदलने की चुनौती। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम है। आरजेडी को लंबे समय तक एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की पार्टी माना गया, लेकिन आज राजनीति बदल रही है। नई पीढ़ी रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर भी वोट करती है। तेजस्वी यादव ने इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के कुछ पारंपरिक नेताओं को डर था कि इससे उनका मूल वोट बैंक कमजोर हो सकता है। यही वैचारिक टकराव रहा कि हमने देखा कि कैसे नेताओं की नाराजगी रही चुनावी समर में और तेजस्वी की पार्टी 25 सीटों तक सिमट गई। सोशल मीडिया राजनीति बनाम जमीनी राजनीति। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। उनकी डिजिटल टीम भी काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन पार्टी के कई पुराने नेताओं का कहना है कि केवल सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते। उनका मानना है कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना ज्यादा जरूरी होता है। कई जिलों में कार्यकर्ता ये शिकायत करते हैं कि नेतृत्व का सीधा संवाद कम हो गया है। लालू जैसे संवाद किया करते थे वैसे तेजस्वी कभी नहीं करते और इसलिए नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है और नेता मनमानी कर रहे हैं। लालू यादव की तुलना का दबाव। और तो और तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पिता लालू यादव की राजनीतिक विरासत को संभालने की है। लालू यादव अपने जनसंपर्क, हास्य शैली और सामाजिक समीकरणों के लिए मशहूर रहे हैं। हर कदम पर तेजस्वी की तुलना लालू यादव से होती है। पार्टी के कई पुराने नेता अभी भी लालू की शैली को काफी प्रभावशाली मानते हैं। ऐसे में तेजस्वी को खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना होगा ताकि नेता उनसे जुड़ सके, लोग उनसे जुड़ सकें, जो कि तेजस्वी नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह नाराजगी पार्टी के लिए खतरा है? राजनीतिक दलों में असंतोष नई बात तो नहीं है, लेकिन अगर यह असंतोष लगातार बढ़े तो संगठन कमजोर पड़ सकता है। आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि यह भी सच है कि तेजस्वी यादव अभी पार्टी के सबसे बड़े लोकप्रियता नेता हैं, यानी सबसे बड़े लालू की विरासत भी उनके पास है। आरजेडी के सबसे बड़े नेता भी हैं और विपक्षी पार्टी के लोकप्रिय नेता भी। युवा वोटरों के बीच उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। विपक्ष की राजनीति में उनका कद बढ़ा भी है, इसलिए कुछ नेता अंदर खाने खुलकर विरोध नहीं करते, लेकिन तेजस्वी में कमी तो है, यानी पार्टी को संभालने को लेकर। और अगर संगठन के भीतर संवाद की कमी तेजस्वी की यूं ही बनी रही तो भविष्य में पार्टी के नेताओं की नाराजगी तेजस्वी को भारी पड़ सकती है। आरजेडी के भीतर तेजस्वी यादव को लेकर जो नाराजगी दिखाई देती है उसके पीछे कई कारण हैं। एक एक करके वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि पुराने नेताओं की अनदेखी, नई राजनीतिक शैली, परिवारवाद, गठबंधन की राजनीति और संगठनात्मक बदलाव, जो एक एक पॉइंट हमने आपको समझाया भी है। ये केवल व्यक्ति विशेष का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसी पार्टी का पूरा काल है जो पुराने दौर से निकलकर नई राजनीति में प्रवेश कर रही है।
क्योंकि अब जमाना बदल गया है और तेजस्वी को उसी जमाने के अनुसार लोगों से वादे करने होंगे, लोगों को समझाना होगा, युवा नेतृत्व को लाना होगा और पुराने नेताओं के साथ भी संतुलन बनाए रखना होगा। अगर वो संगठन को साथ लेकर चलते हैं तो आरजेडी बिहार की राजनीति में लंबे समय तक मजबूत शक्ति बनी रह सकती है। लेकिन अगर अंदरूनी असंतोष बढ़ता गया तो इसका असर आने वाले चुनावों में भी दिखाई दे सकता है। और यही बात कहीं ना कहीं मंगनी लाल मंडल इशारों में कह रहे हैं, जिसके बाद बाकी से सवाल तो तेजस्वी से पूछे जाने चाहिए, जो आज हमने पूछा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।